हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल जो बिहार का विशेष जो बिहार का जो भी करंट अफेयर्स रहता है वो मेरे चैनल पर अपलोड होता है। उसी कड़ी में मैं दोस्तों जो बिहार का स्पेशल है, बिहार के बारे में जिसमें बहुत सारे जानकारियां रहती हैं, उसका दोस्तों एक टेस्ट सीरीज डेली मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इसमें दोस्तों हम लोग अभी बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें बिहार का भूगोल, बिहार की हर एक जानकारी का क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज हम लोग दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। एक तरह से टेस्ट सीरीज डेली मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल साबित होगा। बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, कोई भी बिहार संबंधित कोई भी एग्जाम देंगे, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली वाइज, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें। अभी बिहार का इतिहास चल रहा है, ठीक है। बिहार के इतिहास का लगभग 10 या 12, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसका टॉपिक आएगा, उसको हम लोग करेंगे। तो कल कल का मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग लेते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए दोस्तों, जो वज्जी संघ है हमारे, अब मैंने बताया था दोस्तों कि भारत में पूरे 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो हैं बिहार में थे। एक था मगध, एक था वज्जी, और एक था दोस्तों कौन सा, अंग था, ठीक है। तो वज्जी संघ की जो राजधानी थी ये वैशाली थी दोस्तों। कहाँ पर थी? वैशाली थी। अंग की राजधानी चंपा है, और मगध का राजगृह थे। आप जानते हैं गिरिब्रज भी उसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो वैशाली थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। वज्जी संघ में स्थित कौन सा गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज्य था? तो चलिए आपको मैं टाइम देता हूं, बताइए इसको। वज्जी संघ में स्थित कौन सा गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणराज्य था? तो ऑप्शन है लिच्छवी, विदेह, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो समय पूरा होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए, वज्जी संघ में स्थित जो है कौन सा गणराज्य, तो लिच्छवी गणराज्य दोस्तों प्रथम ज्ञात गणराज्य था ये, ठीक है ना। यानी यहाँ पे राजतंत्र नहीं, पहली बार उस जमाने में भी गणतंत्र, यहाँ पर पहला बार जो आज हमारा देश गणतंत्र है, तो उस समय लिच्छवी जो है पहला गणतंत्र ज्ञात प्रथम गणराज्य था, ठीक है। कौन था दोस्तों? लिच्छवी। अब लिच्छवी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लिच्छवी जो है, लिच्छवी गणराज्य वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के ही थे, ठीक है ना। जो लिच्छवी गणराज्य में वज्जी संघ में बहुत सारे राज्यों का समूह था वज्जी संघ, एक तरह से समझिए। तो उस समूहों में लिच्छवी गणराज्य बहुत प्रबल था, इसके सदस्य बहुत प्रबल थे, और इसके शासक जो थे वो क्षत्रिय थे। तो याद रहेगा दोस्तों, सबसे प्रथम ज्ञात गणराज्य कौन था? लिच्छवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको। कौटिल्य चाणक्य ने किस राज्य के उल्लेख में राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है? तो राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में लिच्छवी के लिए ही उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ के शासक क्षत्रिय थे। तो कौटिल्य जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्त के नाम से भी जिनको जाना जाता है, उन्होंने राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में लिच्छवी के बारे में लिखा था, ठीक है, याद रखिए। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? देखिए, वैशाली राजवंश का दोस्तों प्रथम जो शासक था वो कौन था दोस्तों? इसमें देखिए, देखो मैं बताया तो ये नमन दृष्टि था दोस्तों, ठीक है। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक, और वैशाली राजवंश का जो नाम पड़ा वो विशाल के नाम पे पड़ा था, ठीक है। तो वैशाली राजवंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? नमन दृष्टि, याद रखिए। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला कौन थी? देखिए दोस्तों, बौद्ध संघ में अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन थी, तो वो महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी, या सौतेली माँ जिसको कहिए, प्रजापति गौतमी, वो थी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी महिला आम्रपाली। देखिए दोस्तों, आम्रपाली के बारे में भी बहुत क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार एसएससी में पूछा था। देखिए, आम्रपाली जो थी वो वैशाली नगर की नगर वधु थी। नगर वधु का मतलब वो एक गणिका थी दोस्तों, राज नर्तकी भी थी, और उस समय राज नर्तकी का बहुत सम्मान होता था, ठीक है। और उसके सौंदर्य पर मोहित होकर जो मगध नरेश बिंबिसार थे, आम्रपाली को लिच्छवी से जीतकर मगध ले आए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर वो जब मगध ले आए, तो कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध ने उसे बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। तो वही जो है आम्रपाली जो है, जो गणिका थी, जो राज नर्तकी थी, वैशाली की नगर वधु थी, उसको दोस्तों महात्मा बौद्ध ने अपने बौद्ध संघ में प्रवेश दिया, और वही दूसरी महिला बनी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली। तो आम्रपाली के बारे में जान लीजिए। आम्रपाली जो है, अमरपाली जब प्रवेश की बौद्ध संघ में, तो उसको आर्य अंबा कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? देखिए, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो थे वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। देखिए दोस्तों, बिंबिसार जो थे वो जीवक जो थे बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य थे। इनकी माता का नाम, जीवक की माता का नाम सलावती था, वो राजगिरी की एक गणिका थी। ठीक है, इनका जन्म होने पर इनकी माता ने इन्हें कूड़े कचरे में फेंक दिया था, लेकिन बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने इनको अपने घर लाया और इसका पोषण किया। बाद में बिंबिसार ने इनको शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा था। तक्षशिला जाकर ही जीवक ने क्या किया दोस्तों, चिकित्सा की पढ़ाई पढ़ी और वो बहुत बड़े वैद्य बने। ठीक है, तो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो दोस्तों यह बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था दोस्तों? देखिए, महावीर जो जैन धर्म के संस्थापकों में से एक थे। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो जातकों के प्रमुख थे। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी ये। ठीक है ना। वज्जी संघ में राजाओं की सभा क्या कहलाती थी? देखिए, वज्जी संघ में राजाओं की सभा जो है आपको संस्था कहलाती थी दोस्तों। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है वज्जी संघ में। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु के पद पर किस नर्तकी की नियुक्ति की गई थी दोस्तों? तो आम्रपाली थी, मैंने आपको बताया था। आम्रपाली जो है वैशाली की नगर वधु थी, राज नर्तकी थी और एक गणिका भी थी। वैशालू वैशाली की नगर वधु के रूप में प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस मगध नरेश के साथ था? तो इसका संबंध बिंबिसार के साथ था। बिंबिसार जो है इसके सौंदर्य पर मोहित होकर इसे लिच्छवी से जीतकर मगध में ले आया था। वैशाली गणराज्य की स्थापना किस राजा ने की थी? देखिए, वैशाली गणराज्य की स्थापना जो है राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। ठीक है, बाद में जाकर वैशाली इसको कहा गया। वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की किस पुत्री का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था? तो देखिए दोस्तों, वज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार ने जीवक को किस राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? देखिए दोस्तों, बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। राजवैद्य जीवक की मुलाकात महात्मा बुद्ध से किस स्थान पर हुई थी? देखिए दोस्तों, तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है जीवक ने अपना जो चिकित्सालय है वो राजगिरी के निकट अम्बावन आम्रोधान में खोला था। वहीं पर महात्मा बुद्ध की मुलाकात उनसे हुई थी और वहीं पर वह उनके अनुयायी बन गए थे। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म किस स्थान पर हुआ था? भगवान बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में महाभिनिष्क्रमण कर दिया? महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने गृह को त्याग दिया था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? देखिए दोस्तों, जो बुद्ध के प्रथम गुरु थे वो अलारा कलाम थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागने के बाद सबसे पहले यह सांख्य दर्शन के गुरु अलारा कलाम से मिले थे। सिद्धार्थ को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? दोस्तों देखिए, घर से 29 वर्ष की अवस्था में त्याग करने के बाद यह 6 वर्षों तक इन्होंने कड़ी तपस्या की। कहाँ पर दोस्तों? निरंजना नदी के तट पर उर्वेला वन में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने दोस्तों पूजा किया और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोला जाता है कि उसी उर्वेला वन में सुजाता नाम की महिला के द्वारा खीर खाने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह तथागत बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। ज्ञान ध्यान साधना में बुद्ध के किस मुद्रा को अपनाया था? तो ज्ञान ध्यान साधना में बुद्ध ने विपश्यना मुद्रा को अपनाया था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया? तो देखिए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया और उन्होंने पहली जो अपना धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिया था वो सारनाथ ऋषि पतन में दिया था। इनके मृत्यु की घटना को दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनके घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यह दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज रहा। आप देखिए ध्यान से ठीक है ना दोस्तों, आप देखते रहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चनों का सीरीज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आप बार बार देखिए इसको। ठीक है, याद करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।